लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की बम्पर जीत के बाद यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का वर्चस्व कायम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा पर उपचुनाव होना है, जिसमें अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में है। ऐसे में अवधेश के बेटे अजीत पर अपहरण का मुकदमा होना उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल मचा दिया है। रामनगरी अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में गठबंधन के तहत दावेदारी करने वाले सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ एक युवक के अपहरण, धमकी और मारपीट का मुकदमा कोतवाली नगर में दर्ज हुआ है। वहीं सांसद अवधेश प्रसाद का भी इस मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुकदमा निराधार है और राजनीति से प्रेरित है। हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। ज्ञातव्य हो, ये सबको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना, हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है और जिसके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांट से उसको उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है और पूरी तरह से कमजोर है और उसको इस बात की जानकारी है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश है, इसलिए फर्जी तौर से, राजनीतिक कारणों से, फर्जी तौर से ये मुकदमा गठित किया है। आरोप है कि पीड़ित रवि तिवारी के जरिए जमीन की खरीदारी में लेन देन को लेकर कोतवाली नगर के स्टेट बैंक तिराहे के पास सांसद पुत्र अजीत प्रसाद 3-4 गाड़ियों से आए और उसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया। इसके बाद रवि तिवारी के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। बताया जा रहा है कि जमीन बिकवाने में अजीत प्रसाद ने रवि तिवारी को 1 लाख रुपए कमीशन दिया था। उस कमीशन को अजीत प्रसाद किन्हीं कारणों से अब वापस मांग रहा था, जिसके कारण मारपीट हुई। इनको आज के 5-6 महीने पहले हमारे वही ग्राम सभा के बगल अखबारा ग्राम सभा है, एक शीतला प्रसाद हैं, उनकी जमीन 4 बिस्वा थी। उनको हमने दिया था बयाना, जमीन अपने फेवर में कर रखे थे। अब वो जमीन लिखाने का हमारा बजट नहीं था, तो हमने जो है तिलक राम प्रधान जी हैं बतो करके इनको हैंड ओवर कर दिया कि जो है जमीन आप किसी के हाथ जो है बेच लीजिए। तो ये जमीन जो है अवधेश प्रसाद जी के जो है लड़के जो हैं अजीत प्रसाद और लाल बहादुर के नाम जो है जमीन बैनामा हुई, जिसमें हमारा जो पैसा लगा हुआ था उसके एवज में 1 लाख रुपए का बैरर चेक हमको मिला। वो पैसा हम जो है वहाँ मुमताज नगर के ग्रामीण बैंक से हम पैसा जो है निकलवा लिए और पैसा निकलवाने के बाद लगभग 4-5 महीने आज बीत गए हैं। अब 15 दिनों से लगातार वही पैसा वसूलने का जो है जबरन प्रयास किया जा रहा है कि पैसा हमारा वापस कर दो, नहीं तो तुमको हम मरवा देंगे, हाथ पैर तोड़वा देंगे। ये राजू यादव बराबर जो है लगभग 15 दिनों से जो है हमको धमकियां दे रहे हैं। कल 3:45 बजे के लगभग जो है स्टेट बैंक जो है फैजाबाद जो मेन शाखा है, उसी के आगे एक आदमी जो है चना बेचता हुए मैं और ये मेरे साथ बगल का एक लड़का है परवेश वर्मा खड़े होकर वहीं हम चना खा रहे थे। नहीं जो है अजीत प्रसाद की उधर से गाड़ियां निकली, बस हमको जो है बुला के जबरन गाड़ी में बैठा लिए, लेके गए झारखंडी तक। अब हमसे मारपीट उसी गाड़ी में करने लगे। वहां से फिर लेके आए तहसील के पास। तहसील पे लाने के बाद राजू यादव जो है एक सिपाही जो है साथ में लेके आए, जिसका नाम शशिकांत राय है, वो पी भी रखा था। बस उसने जो है हम माँ बहन की गालियां देने लगा, बोला इसको लेके चलो जो है भी बांध कमरे में जो है मार के उल्टा टांग देते हैं, पैसा भी 1 मिनट में दे देगा। फिर उसके बाद किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ने के बाद जो है हमसे वीडियो एक बनवाई जो है 5 तारीख तक 4 तारीख समय दे रहे हैं, 5 को पैसा पहुंचा देना, नहीं तो मरवा देंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। सपा सांसद के बेटे अजीत प्रसाद पर उस समय आरोप लगा है जब गठबंधन से अजीत प्रसाद मिल्कीपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर दावेदारी कर रहे हैं और लगभग उनका टिकट तय माना जा रहा है। लेकिन अब मुकदमा दर्ज हो गया है। ऐसे में अब सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब क्या अखिलेश यादव अवधेश के बेटे अजीत को उम्मीदवार बरकरार रखेंगे या किसी दूसरे पर दांव लगाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।